अच्छा, सबके पास कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होता है ना, जिसे हम हफ्तों या शायद महीनों से टाल रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक के साथ होता है, सबके साथ होता है। पर सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? चलिए आज इसी टाला मटोल के असली कारण की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टाल मटोल का मतलब है आलस या शायद खराब टाइम मैनेजमेंट, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। सच तो ये है कि ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, किसी मुश्किल या बोरिंग काम से बचने का एक तरीका। और देखिए, इस बात को डॉक्टर टिम पिचिल ने क्या खूब कहा है। वो कहते हैं कि टालमटोल एक भावना नियमन की समस्या है, समय प्रबंधन की नहीं। कितना गहरा मतलब है इसका। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम असल में काम से नहीं भाग रहे, हम तो उस काम से जुड़ी जो नेगेटिव फीलिंग्स है, जो बोरियत है या जो डर है, उससे भाग रहे हैं। तो फिर अगर ये आलस नहीं है तो आखिर है क्या? आइए जरा ठीक से समझते हैं कि टाल मटोल को कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए, रिसर्चर्स कहते हैं कि टाल मटोल का मतलब है किसी काम को जानबूझकर टालना, और वो भी ये जानते हुए कि इसके नतीजे बुरे होंगे। मतलब हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं। यही तो असली पहेली है। तो ये होता क्यों है? असल में ये हमारे अंदर ही एक लड़ाई चल रही होती है, हमारे आज के सेल्फ और हमारे आने वाले कल के सेल्फ के बीच एक खींचतान। सोचिए, जब कोई काम बहुत बोरिंग या मुश्किल लगता है तो हमारा दिमाग क्या चाहता है? वो चाहता है फौरन राहत। तो हम क्या करते हैं? काम को टाल देते हैं ताकि अभी अच्छा महसूस हो। इसे शॉर्ट टर्म मूड रिपेयर भी कहते हैं, बस ये सोच करके अरे बाद का बाद में देख लेंगे। इसके पीछे एक बड़ी मजेदार साइकोलॉजिकल वजह है, जिसे कहते हैं टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। इसका मतलब हमारा दिमाग ना अभी मिलने वाले छोटे से मजे को भविष्य के बड़े इनाम से ज्यादा वैल्यू देता है। जैसे रिपोर्ट पूरी करने पर जो तसल्ली मिलेगी वो तो बात की बात है, लेकिन अभी एक फनी वीडियो देखने का जो मजा है वो तो तुरंत मिल रहा है ना? और यहीं पर वो लड़ाई साफ दिखती है। हमारा आज का सेल्फ तो बस अभी आराम चाहता है, उसे अभी अच्छा महसूस करना है। लेकिन इसका सारा बिल किसके नाम फटता है? हमारे भविष्य के सेल्फ के नाम, जिसे बाद में मिलता है सारा स्ट्रेस, डेडलाइन का टेंशन और वो गिल्ट की काश पहले कर लिया होता। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जब हम टालमटोल कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या खिचड़ी पक रही होती है। इस फिनोमिनन को एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। ये एमिगडाला क्या है? समझिए, ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है, एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड। इसका काम है खतरा भांपना। दिक्कत ये है कि ये हजारों साल पुराना सिक्योरिटी गार्ड है और कभी-कभी ये जरूरत से ज्यादा ही पैनिक कर जाता है। तो होता ये है कि जैसे ही हम किसी मुश्किल या बोरिंग काम के बारे में सोचते हैं, हमारा एमिगडाला इसे एक असली खतरे की तरह देखता है, शेर सामने आ गया हो जैसे, और वो फौरन अलार्म बजा देता है, जिससे फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाला मोड एक्टिवेट हो जाता है। और टालमटोल करना क्या है? ये उस खतरे से भागने का तरीका है। देखा जाए तो हमारा दिमाग तो बस हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिसर्च बताती है कि जो लोग ज्यादा टालमटोल करते हैं, उनका एमिगडाला यानी वो दिमाग का अलार्म सिस्टम साइज में औसतन बड़ा होता है। सोचिए, मतलब इसका एक बायोलॉजिकल कारण भी हो सकता है। ये सिर्फ इच्छाशक्ति की कमी या आलस नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस जाल में फंसे ही रहेंगे? नहीं, अच्छी खबर यह है कि इस चक्र को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही कारगर तरीके मौजूद हैं। ये रहा एक सिंपल 4 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, अपनी फीलिंग को पहचानिए। क्या बोरियत हो रही है? डर लग रहा है? जो भी है बस उसे मान लीजिए। स्टेप 2, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। स्टेप 3, 5 मिनट का रूल अपनाइए। और स्टेप 4, काम के बाद अपने लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड जरूर प्लान कीजिए। चलो स्टेप 2 को जरा और समझते हैं। काम को छोटा करना मतलब एक बड़े डरावने से दिखने वाले प्रोजेक्ट को इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ दो कि वो मजाक लगने लगे। मान लीजिए रिपोर्ट लिखनी है, तो पहला स्टेप रिपोर्ट लिखना नहीं है, पहला स्टेप है सिर्फ डॉक्यूमेंट खोलना। बस इससे शुरू करने का डर ही खत्म हो जाता है। क्योंकि सच तो यही है, सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना ही होता है, उसे जारी रखना नहीं। एक बार गाड़ी चल पड़े तो चलती रहती है। 5 मिनट का रूल हमारे दिमाग को यही ट्रिक करता है। हम दिमाग को कहते हैं अरे बस 5 मिनट ही तो करना है,
और इसी धोखे में हम वो सबसे बड़ी पहली रुकावट पार कर जाते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी की। और ये कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। देखिए, ये है टाल मटोल का वो खतरनाक चक्र जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। पहले हम काम टालते हैं, फिर हमें गिल्ट होता है, शर्म आती है। इस गिल्ट की वजह से उस काम को लेकर स्ट्रेस और बढ़ जाता है, और फिर क्या, हम उस काम से और भी ज्यादा दूर भागने लगते हैं। ये एक अंतहीन लूप है। तो इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए? ज्यादा डिसिप्लिन से? नहीं, इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। इसका जवाब है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद पर थोड़ी दया करना। रिसर्च में ये बात साफ हुई है कि जो लोग टालमटोल करने के लिए खुद को माफ कर देते हैं, वो भविष्य में कम टालमटोल करते हैं। क्यों? क्योंकि माफ करने से वो गिल्ट और शर्म वाला जो लिंक है ना, वो टूट जाता है, और जब वो बोझ हट जाता है तो हमें दोबारा शुरू करने की हिम्मत मिलती है। तो अब एक सवाल खुद से पूछने का है, वो कौन सा एक छोटा सा सिर्फ 5 मिनट का कदम है जो आज उस टाले हुए काम की तरफ बढ़ाया जा सकता है? याद रखिए, मकसद काम खत्म करना नहीं है, मकसद है बस शुरुआत करना।